हम केकरा के दोष दी, दोनों के बास बाटे पैसा, एगो साढ़ बात एगो बाटे भैंसा। अब ये कौन साढ़ है कौन भैंसा है ये तो लोग ही बताएंगे, लेकिन पवन और खेसारी के बारे में उनके सबसे बड़े राइटर विनय बिहारी कह रहे हैं कि दोनों के पास पैसा बाटे और एगो साढ़ बा तो एगो भैंसा बाटे। अब दोनों में से केकरा के दोस्त दी? अब दोनों की लड़ाई जो छिड़ी हुई है, जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें विनय बिहारी की एंट्री हुई और विनय बिहारी ने कहा कि दोनों के पास पैसा है और एक साढ़ है तो एक भैंसा है और किसको आप समझाइएगा। दोनों लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, छोड़ दीजिए। अब पवन सिंह का गाना बॉलीवुड में बजने लगा तो खेसारी लाल यादव के पेट में दर्द होने लगा, और जब खेसारी के पेट में दर्द हुआ तो खेसारी लाइव आकर अपनी बातों को रख देते हैं, और उसके बाद खेसारी के इन तमाम बातों को सुनने पर पवन सिंह के समर्थक जो है, पवन सिंह के आसपास रहने वाले लोग के अंदर एक अलग आग जलती है और वो कहते हैं कि कारे मसूरिया फिर से आ गए ले। अब मसूरिया तो खेसारी लाल यादव को ही कहा जाता है। अब खेसारी लाल यादव के बारे में इतना क्या कह दिया गया, खेसारी के समर्थक अब खड़े हो गए और कहने लगे कि हमारा भैया के गरिया होता रे, पवन मतलब हमार हई, पवन मतलब हमार हऊ। बस इतना ही समाप्त करते हैं, क्योंकि कैमरे पर हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विनय बिहारी ने साफ सुथरे शब्दों में यह कह दिया कि दोनों के पास पैसा है और दोनों लड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए। दोनों के पास पैसा है, एक साढ़ है तो एक भैंसा है, मतलब कि दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी सांड के पास जितना ताकत होता है, भैंसे के पास उससे थोड़ा ज्यादा ताकत होता है। तो अब कौन भैंसा कौन सांड ये तो जनता बताएगी, लेकिन जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के गाने आने के बाद ये एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक राजनीति करते हैं। ये ऐसी राजनीति की इनके बाद कोई आए ना, यही दोनों दिखे। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो बहुत सारे सिंगर थे, मनोज तिवारी थे, आपको निरहुआ थे, बहुत ऐसे सिंगर हुए जो गाना गा रहे थे। उनके बाद पवन खेसारी की एंट्री हुई और पवन खेसारी लंबे समय से चले आ रहे हैं, और इनकी चलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके ज़माने में यूट्यूब आ गया और यूट्यूब पर इनके गाने प्रमोट होने लगे। क्योंकि मनोज तिवारी का जो ज़माना था वो कैसेट का ज़माना था, गाना गाइए, कैसेट बनाइए और उसके बाद अगर कैसेट सेल होंगे तभी आप चल पाइएगा, नहीं तो नहीं चल पाइएगा। और अब का ज़माना आ गया है यूट्यूब का, आपके गाने जितने मिलियन कमाएंगे आप उतना ही करोड़ों रुपए कमाएंगे, और अब वही देखने को मिल रहा है। पवन सिंह का स्वर ऐसा है कि उन्हें बॉलीवुड वाले ढूंढ रहे हैं, और खेसारी लाल यादव को इस बात से दिक्कत हो रही है, खेसारी लाल यादव को इससे जलन हो रही है, और इसीलिए वो लाइव आकर कहते हैं कि हमारे से दिक्कत होता, कौन लकीर खींच दिले बड़े। और पता नहीं ये बातें किसने कही पवन सिंह को लेकर कि खेसारी लाल यादव को मिर्ची लगी, और खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर लाइव आकर पवन सिंह को सुना देते हैं। पवन सिंह तो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग को ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव ज़्यादा बोल रहे हैं, और उसके बाद वो खेसारी को जवाब देते हैं मसूरिया कहते हुए। और अब इसमें विनय बिहारी की एंट्री हुई और विनय बिहारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि इन दोनों की बातें मत करिए, दोनों के पास पैसा है, एक सांड है तो एक भैंसा है, और अब इस लोगों पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। विनय बिहारी एक बहुत बड़े राइटर भी हैं और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और विनय बिहारी के साफ गानों की वजह से एक समय में पवन सिंह जो आज पवन सिंह है उन्हें बनाने में विनय बिहारी का बहुत बड़ा योगदान है। खेसारी हो या फिर भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको बनाने में विनय बिहारी का काफ़ी योगदान है, और विनय बिहारी इन दोनों को बहुत करीब से जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इन लोगों की बातें ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सब सोची समझी साजिश होती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।